हाय एवरीवन। मेरे नीट 2018 में 37 मार्क्स आए थे और नीट 2019 में 45 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने नीट 2020 में 153 मार्क्स आए थे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव किए। देखिए, आप देख सकते हैं ये मेरा नीट 2018 का रिजल्ट है। इसमें मेरे फिजिक्स में 37 मार्क्स हैं। और उसके बाद देखिए नीट 2019 का रिजल्ट है। इसमें मेरे 95 परसेंटाइल है। इसमें अराउंड 45 मार्क्स थे मेरे। और उसके बाद मैंने नीट 2020 में मेरे स्कोर हुए थे फिजिक्स में 153। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिवा पांडे। आई एम करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एम्स गोरखपुर। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने फिजिक्स में मार्क्स कैसे 37 से 153 किया। तो पहले सबसे क्या था कि मैं 40 मार्क्स अराउंड पे स्टक हो रखा था। तो मेरा मेन रीज़न क्या था, तो मैं गलती ये करता था कि सिर्फ मैं फॉर्मूला को रटता था। कोई कॉन्सेप्ट उसके पीछे है तो उससे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता था। कोई भी अगर क्वेश्चन मेरे सामने आता था तो मैं उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता था। कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं करता था, या फिर क्वेश्चन का नंबर कम सॉल्व किया था मैंने। और उसके बाद मैं कोई क्वेश्चन जब सॉल्व करता था तो मुझे लगता था कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये नीट में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता था। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था सिर्फ फॉर्मूला लगाता था, बेसिक क्वेश्चन का नहीं जाता था। उसका स्टेम होता है क्वेश्चन का, जैसे कोई भी क्वेश्चन जो डिज़ाइन होता है उसका बेसिकली बेसिक डिज़ाइन होता है। उसका डायग्राम हो गया, उसका डायग्राम के बेसिस पे, या फिर जो उसका डेरिवेशन होता है वो सबसे क्वेश्चन आता है। तो मैं बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करता था और उसके पीछे नहीं जाता था कि भाई क्वेश्चन आया कहाँ से। तो फिजिक्स मेरी कमज़ोर नहीं थी, मेरा जो अप्रोच था फिजिक्स को सॉल्व करने का वो कमज़ोर था। तो जब मैं 45 मार्क्स आए थे मेरे फिजिक्स में तो मुझे रियलाइज़ होगा कि भाई फिजिक्स जो है रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसे हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने से फिजिक्स में मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो मैं क्या किया कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। जैसे बेसिक, और भी जो क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं बेसिक से सॉल्व करता था। कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आता था तो मैं फॉर्मूला फिर सीधे नहीं सोचता था। मैं सोचता था ये क्वेश्चन मतलब कैसे आया है, उसका डायग्राम बनाता था, फिर विजुलाइज करता था ये क्वेश्चन ये चीज़ ऐसे हो रहा है तो मैं इससे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। उसके बाद फिर मैं लगाता था फॉर्मूला। उसके पहले पहले विजुलाइज करना। उसके बाद क्या करता था कि जो मेरे टॉपिक वीक्स थे मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है मेरे ये टॉपिक्स वीक्स है। तो वो टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहते थे वो भी सॉल्व करता था उस टॉपिक से, ताकि वो टॉपिक पे मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। जैसे नीट के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने। आकाश हेलेंगे सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जितने होते थे उसके सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन वो सब बार बार मैक्सिमम टाइम सॉल्व कर लिया था। और बहुत सारे टेस्ट देते रहता था। इनफैक्ट मैंने जेई मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पे सॉल्व किया था। और उसके बाद मैंने और भी क्या किया था, मैंने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसका उसके सारे जो उसके बिहाइंड जितने कॉन्सेप्ट थे उससे मैंने अच्छे से समझने की कोशिश किया था। ये नहीं कि क्वेश्चंस कोई है तो उससे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से याद कर लिया, नहीं। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा और उसके कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही है। तो मैं एक फिजिक्स का मेरे लिए मंत्र था एमसीक्यू 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 एंड उसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यही मेरा एक मंत्र है फिजिक्स के लिए। आप भी याद कर लीजिए इसे, अगर आपको फिजिक्स में नंबर बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट पहले बना लेना है। कोई भी सब्जेक्ट का फॉर्मूला, कोई एक चैप्टर लीजिए उसका फॉर्मूला शीट बना लीजिए और वो फॉर्मूला शीट को रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि ठीक है इस क्वेश्चन में मैं काफ़ी गलत कर रहा हूँ या ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और उसे आपको यही करना है बेसिकली। ये करते रहेंगे तो आपका इससे मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होगा। एक एक ही रूल है, सुबह रिवाइज करो, रात में रिवाइज करो। टेस्ट से पहले कोई टेस्ट देने वाला है उससे पहले इस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करते रहिए। और टारगेट रखिए कि 100 से 150 एमसीक्यू पर डे सॉल्व करना है फिजिक्स में। इतना मिनिमम एमसीक्यू है इस टाइम पे, तो इतना डेली एमसीक्यू इतना सॉल्व करना है। और क्या करना है आपको, जो आप टेस्ट दोगे, कोई भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, हाफ सिलेबस होगा, फुल सिलेबस होगा, कोई भी टेस्ट होगा इस टाइम पे, तो क्या करना है कि उस टेस्ट के अच्छे से एनालिसिस करनी है। जितने भी तुम्हारे गलत क्वेश्चन हो रहे हैं फिजिक्स में उसे क्या करना है कि जानना है क्यों गलत हुआ, या क्या क्या मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया, या फिर मैंने कोई कॉन्सेप्ट मुझे उसका पता नहीं था, मैंने कॉन्सेप्ट या फिर गलत अप्लाई कर दिया। तो उस चीज़ को जो तुम वहाँ पे करे होगे एग्जाम में सोच के, टेस्ट जब दे रहे होगे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई किया था, इसकी वजह से मुझे ये सोचना चाहिए था लेकिन मैंने ये सोच लिया। तो उस चीज़ को तुम एक मिस्टेक कॉपी में लिख लो कि जितनी भी जो तुमने उस टाइम पे सोचा था, मैंने ये सोचा था, मुझे ये नहीं सोचना था। तो उस चीज़ को तुम मिस्टेक कॉपी में लिखो, ताकि वो कॉन्सेप्ट या वो क्वेश्चन अगर आ रहा है सिमिलर एग्जाम में तो दोबारा गलत ना हो। और मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेरे मार्क्स थे स्टार्टिंग से धीरे धीरे इंप्रूव हुए थे मार्क्स। जैसे 45 से मैंने 80 पहुंचा था, 80 से 120 आया था, 120 के अराउंड काफ़ी दिन तक मैं स्टक था, फिर 120 से 150 मार्क्स हो गए थे मेरे। तो ये एक दिन में नहीं हुआ था, ये थ्रू आउट द प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन धीरे धीरे करते रहोगे, डेली करते रहोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट
तुम्हें दिखेगा स्टार्टिंग में, तुम देखोगे 2 महीना पहले कि मेरे ये था, 2 महीना बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये ऐसे होता है। तो कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं, फॉर्मूला रटना, कॉन्सेप्ट ना समझना, और कम नंबर ऑफ एमसीक्यू कम सॉल्व करते हैं और पीवाईक्यू को स्किप करते हैं। बेसिकली पीवाईक्यू मतलब यहाँ सिर्फ मैं नीट की बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नीट एम्स के जो पहले क्वेश्चन होते थे उसके एंड प्लस, और जेई के जो पीवाईक्यू होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बेसिकली अगर हमें फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उससे उससे हमारा अप्रोच और अच्छा होगा। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर मैंने फिजिक्स को 37 से 153 लेके गया, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल रूल है, कॉन्सेप्ट समझो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई अगर आपको कमेंट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपका रिप्लाई करूँगा सबका। ओके, थैंक यू।